राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं राजस्थान के अंदर एक ऐसे कमाल के होम स्टे पे, जहाँ पे बिल्कुल ही देसी हिसाब से 8 से 9 कमरे डले हुए हैं और एक कमरे का 4000 रुपए तक का पर नाइट का किराया लिया जाता है। उसके अलावा जैविक तरीके से खेती करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग प्लांट भी फार्म पे ही लगा रखी है, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आए हुए ग्राहक बहुत चाव से खरीद के ले जाते हैं। यहाँ पे देश विदेश से हजारों लोग आके रह चुके हैं। कैसे देश का आम किसान अपने घर को एग्रो टूरिज्म मॉडल में बदल के अपनी आय बढ़ा सकता है, चलिए यही जानने के लिए मिलते हैं फार्म के मालिक से। राम राम जी। राम राम। कैसे हैं? बस बढ़िया। एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते जी। जी, मेरा नाम सुशीला राठौड़ है। मैं जोर की डाणी गोदाम कटराथल से हूँ। जो आपका एग्रो टूरिज्म मॉडल है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? इसकी शुरुआत की हुए हमें 17 साल हो गए। 17 साल जी। अच्छा जी। जब हम यहाँ खेत में रहने के लिए, वैसे गांव हमारा 3 किलोमीटर दूर है कटराथल नाम से। तो 17 साल पहले आप अपने गांव से यहाँ पे आए। बिल्कुल। तो आपने ये जगह परचेज करी थी? नहीं, ये हमारी पुश्तैनी जगह है। अच्छा जी। और जब यहाँ आए तब उस टाइम ना बिजली थी ना पानी था, कुछ नहीं था, एकदम बंजर एरिया था। पर हमें शौक लगा कि हमें खेत में रहना चाहिए। अच्छा जी। तो हम यहाँ रहने लगे। फिर धीरे धीरे हमने ऐसा कुछ सोच के तो नहीं किया, पर हमें लगा कि हमें कुछ छान झुपे यही बनाना चाहिए। सीमेंटेड मकान या ये जो बिल्डिंगें खड़ी करते हैं उनसे मैं बहुत दूर हूँ। अच्छा। और मेरी शौक से ही मैंने ये 3 रूम बनाए सबसे पहले। फिर उसके साथ साथ हमने गोबर की खेती चालू कर दी। और तो हमारे पढ़ाई क्या कर रखी है? मैंने ऐसी पढ़ाई कुछ नहीं की। 9th करते ही मेरी शादी हो गई। अच्छा जी। हाँ, 16 साल की एज में। उसके बाद में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर अभी जो बच्चा है मेरा बड़े से छोटा वाला, उसके साथ मैंने 10th की। अच्छा जी। हाँ, अब विचार है कि आगे भी मैं पढ़ूं। करोगा? 12वीं करो, BA करो। जी, वही है। बहुत अच्छी बात है। तो आपने 3 कमरे ये जो है सबसे पहले ये डाले थे? बनाए। अच्छा। ये भी बनाए तो हमने ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाया कि हमें कोई टूरिस्ट में चलाना है या किसी लोगों के साथ कुछ काम करना है। हमने घर के हिसाब से बनाए थे, अपने रहने के लिए। अच्छा। इसके लिए भी हमने हमारे खेत में ईंटें तैयार की और उसी से ये 3 रूम बने। जो मड ब्रिक होती है ट्रेडिशनल ढंग से जी, वो आपने ईंटें तैयार करी। क्या 3 कमरों का खर्चा आ गया? खर्चे की बात आप कहें तो अगर जिस तरीके से हमने पूरा खेत का माल मटेरियल तैयार करके और अपने हिसाब से बनाया, खुद साथ में मिलके लेबर का काम करके किया। सीमेंट यूज में नहीं ली इसमें। अच्छा। पूरा मिट्टी से छीन के मिट्टी से ही तैयार किया हुआ ईंटें। और बाहर भी हमने सीमेंट ऐड का कोई लेप नहीं किया, सीधा गोबर का ही लेप किया। कम से कम लागत में हमने ये 3 रूम तैयार किए। फिर वहां से हमारे पास गेस्ट आने लगे बाहर से सीधा। फिर सबसे पहले USA से आए। 7 दिन का यहाँ उनका था रेजिडेंस। 7 दिन यहाँ रुके और फिर धीरे धीरे फ्रांस और साउथ अफ्रीका, अब 13-14 देशों से लोग मेरे पास आते हैं। कहीं ना कहीं जो आपका स्टार्टिंग के अंदर ये आपको बूस्ट मिल गया जी, क्योंकि जब बाहर से कोई आता है तो लोकल देसी लोग ज्यादा वैल्यू करने लग जाते हैं। हाँ, मेरे पास दिल्ली के 150-200 ऐसे परिवार है जो यहाँ आते हैं हर 6 महीने में। 4-5 दिन यहाँ रुकते हैं, खाने का रहने का पूरा खर्चा देते हैं और 6 महीने का सामान किचन का लेके चले जाते हैं। अच्छा। तो इसी हिसाब से सब लोग आते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे खाने और रहने का क्या खर्चा रहता है? कोई आना सबका अलग अलग है, हर कमरे का अलग है। ये रूम जितने बने ये अलग अलग है। तो 1200 से लेके 4000 तक मेरे पास रूम है और पर डे के 700 रुपए खाने के। 700 रुपए खाने के हैं और 1200 से लेकर 4000 का। ये सारे रूम भी दिखाएंगे आपको, किसकी क्या कॉस्टिंग है, कौन से रूम की क्या खासियत है। तो ये खेती कितनी है यहाँ पे और ये कितना प्रोजेक्ट है बड़ा? ये 50 बीघा है जहाँ हम खड़े हैं। 50 बीघा आपकी जमीन है? क्या बात है। इससे एक खेत छोड़ के दूसरा खेत है, वो भी 50 बीघा है। तो 100 बीघा आपका इकट्ठे है खेती है। क्या बात है। और उसमें ये एग्रो टूरिज्म का जो आपने बना रखा है रहने का और खाने पीने का, वो कितने एरिया में है? कम से कम ये 2.5-3 बीघे में। 2.5-3 बीघे में। चलिए फिर और स्टोरी भी कंटिन्यू करते रहिए, रूम भी दिखाते रहिए। बिल्कुल। फर्स्ट रूम तो ये बना हुआ है। अच्छा। नंबर पे। ये किस साल में डाला? ये 3 रूम आपने डाले, उसके बाद ये रूम कब डाला? 2 साल बाद में। ये अच्छा। और ये दोनों बने। ये दोनों धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और हमें लगा कि हमें जरूरत है, तो जरूरत के हिसाब से फिर ये 2 रूम और मेरे हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि कोई आपने इन्वेस्टमेंट ली हो या कुछ हो, ये तो जो प्रॉफिट आ रहा है अब उसको लगाए जा रहे हैं। एक साथ हमने कोई पूरा नहीं किया। किसान एक साथ कर भी नहीं पाता है। बिल्कुल। और एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाए। बहुत तो हमने उसी हिसाब से किया। ये आपका 4थे नंबर का रूम लिखा हुआ है।
ये रूम है जी। तो ये कमरा 2 लोगों के हिसाब से बना रखा है, अटैच्ड बाथरूम है जी। इसका। इसमें लेट बाथरूम ओपन है। अच्छा, ये ओपन एयर है जी। इसमें ईंटें लगी हुई हैं, पर ये है कि छत नहीं है जी। इसके पीछे की क्या साइंस है जी? इसके पीछे विज्ञान ये कहता है कि सोच और जो भोजन बनता है वो ओपन में होना चाहिए। जी जी। इस रूम के अंदर आप देख सकते हैं जो सारा काम है वो देसी कम मॉडर्न हिसाब से हो रखा है। ये ईंटें पक्की ईंटें हैं या कैसे हिसाब है? हाँ, ये पक्की ईंटें हैं। अब इस पे कलर कर दिया और बस डिजाइन कर दी। इसमें हाँ, कहीं ये सीमेंट बहुत की अच्छा कोई है। डालने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। जी। और ये जो आपने टाटी का बना रखा है, ये ऊपर बांस की टाटी है और ऊपर कैलू है मिट्टी वाले। अच्छा, तो इस रूम का क्या किराया होगा जी? इसमें एसी भी लगा हुआ है जी। इसका 2000 रुपए किराया। 2000 रुपए 1 नाइट का। अच्छा, और क्या इसका डायमेंशंस होगा? लंबाई चौड़ाई? हाँ, ये 12 बाई 10 फीट का है। 12 बाय 10 फीट। इसको आज के टाइम पे कोई किसान बनाना चाहे तो कितना खर्चा आ जाएगा कि आपके तरीके से वो देसी हिसाब से करे? तो इसको क्या अप्रोक्सीमेटली आज के टाइम पे कोई आज के टाइम में आप कराएंगे तो 1 लाख 1.5 लाख एक कमरा विद बाथरूम जी हो जाएगा। और अच्छी लोकेशन है, मार्केटिंग ठीक है, तो 2000 रुपए के करीब आपका ये किराए पे जा सकता है। बिल्कुल। तो ये रेट स्टार्टिंग में तो कुछ और होंगे? हाँ, अभी शुरुआत किस रेट से हुई थी? शुरुआत तो हम 600 रुपए से की थी हमने। अच्छा, 600 800। जाहिर सी बात है, हर चीज महंगी हो रही है। बिल्कुल। लॉकडाउन के बाद तो बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। ये सबसे पहले वाले 3 कमरे हाँ, थे। ये 1 नंबर पे। इसका करणी माता कक्ष के नाम से हमने नाम दिया है। नंबरिंग भी जो पहले बना उसका 1 नंबर है, जो दूसरा बना वो दूसरा नंबर है। 3 नंबर, फिर ये 4, फिर वो 5। ठीक इसी है, हिसाब से हमने ये रूम बनाया। पहला रूम देखते हैं। ये बड़ा रूम है लग रहा है। हाँ, फैमिली रूम है। इसमें 4 लोग रह सकते हैं। अच्छा, ये 4 लोगों के हिसाब से रूम है। पूरा बड़ा रूम है। इसमें अटैच लेट बाथरूम है। अच्छा, अटैच बाथरूम के साथ है। ये वाला रूम उससे 3 गुना बड़ा लग रहा है। ये रूम होगा कम से कम भी तो 28 फीट लंबा है। 28 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा है। 23 फीट चौड़ा है जी। और इसमें डबल बेड दे रखे हैं, प्रॉपर बेड है जी। ये कितने का? ये 3200 रुपए का। ये 3200 का है। इसमें एसी नहीं है बट। हाँ, एसी की जरूरत ही नहीं है। इसमें 2 पंखे और कूलर लगा हुआ है। कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब तो आप पंखा उनका यूज ही नहीं। ये जो लेप कर रखा है, फिर इसके ऊपर जो ईंट दे रखी है उसके ऊपर सीमेंट नहीं है। अच्छा। सीमेंट गर्म होता है बिल्कुल, बाकी कच्ची ईंटें गर्म नहीं होती। प्लस ये फायदा है कि इसमें सीलन वगैरह की कभी समस्या नहीं आएगी। आप बोर हो गए या कुछ भी पुराना लग रहा है तो इस पे दोबारा से लेप कर दो, बहुत आसान है। ये चित्रकारी वगैरह करवा रखी है, ये बहुत अच्छी लगी हमें। ये पेंटिंग, ये गौ माता का भी है। ये सीटिंग अरेंजमेंट बहुत सुंदर है। तो ये पेंटिंग के लिए क्या कारीगर वगैरह बुलाए हैं, कैसे हुआ है? कारीगर आए थे। अच्छा, इस रूम को तैयार करने में कितना खर्चा आ गया होगा आपका जी? इसमें उस टाइम तो वही मैं बता रही हूँ, लेबर का काम हमने किया, कभी हमने ऐसा बजट निकाला ही नहीं। अच्छा, सब चीजें पर आज अगर इसको खड़ा करेंगे तो आप 5 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा, 5 लाख रुपए लग जाएंगे। क्योंकि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, इसका एक पूला आता है मामूली सा, उसके 100 रुपए लगते हैं। अच्छा, ये तो इसको पूरा एक डोकों से इन्होंने तैयार किया है। तो इसके छीलने में एक पूले से 10 डोके निकलते सिर्फ मात्र। अब 100 रुपए के ये 10 डोके हो गए, तो अब आप सोच लो 5 लाख रुपए आराम से लग जाएगा। ये 2 नंबर पे। अच्छा वो जी। 1 नंबर पे था, ये 2 नंबर वाला रूम है। बिल्कुल ही ट्रेडिशनल दरवाजे हैं और जी उसी हिसाब से ट्रेडिशनली धक्का लगा के हिसाब से खुलते हैं ये। वाह, ये वाले के अंदर जो ये ऐसे गोलाई में है ना, ये अपने आप में कभी कोई ऐसे गोल घर में नहीं रहा। इसके ऊपर टिन विन कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा आपका टाटी का काम हो रखा है। और इसमें 2 लोग बड़े कंफर्टेबली रह सकते हैं। इस रूम का क्या है जी? 1200 रुपए। आप बता रहे हो 14 देशों से 2 लोग आते हैं जी। तो क्या है सीन एग्री टूरिज्म मॉडल का? कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? यहाँ जब वो लोग आते हैं, किसी का 3 दिन का स्टे होता है, किसी का 4 दिन का होता है जी। तो जब वो यहाँ आते हैं तो पहले यही सोच के आते हैं 3 दिन में हम वहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ करने जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद में इतने मस्त हो जाते हो हमारे साथ में। खेत में काम करवाना, गायों के साथ काम करवाना, घर में मेहंदी लगवाना, नाच घूमर करना, ये सब चलता रहता है। तो वो मतलब घुल जाते हैं यहीं पे। जब सीखने 7 दिन के लिए आता है तो उसके लिए कम रेट लगती है। फिर 15 दिन रुकेगा उसमें भी उसको कम मिलेगी। अच्छा, फिर महीने महीने भी लोग रुक के जाते हैं जो सीखते हैं देखने के लिए, तो उनके लिए और कम हो जाती है। ये हमारे खाने का है।
भोजन हम नीचे बैठ के गद्दियों पे बाजोट से ही करवाते हैं। बिल्कुल, असली तो खाने का जो तरीका है वो नीचे बैठ के ही होता है। तो इसमें ईंटें पक्की लगी हुई है और ऊपर से लेप कर दिया, तो ये लुक बहुत अच्छा ऐसा फील आ रहा है जैसे प्रॉपर ट्रेडिशनल हो, लेकिन मजबूती आपको ईंटों वाली ही मिल रही है। अंदर सीमेंट है फिर ईंटों में? नहीं, हाँ चिनाई में सीमेंट है, बट जो लेप है जैसे प्लास्टर वो सीमेंट का नहीं है, जो प्लास्टर बोलते हैं वो सीमेंट का नहीं है, बाकी मिट्टी के लेप से। ये एक रूम हमने हमारे गुरुजी के नाम से दिया है। अच्छा, ये कोल्हापुर के पास कनेरी मठ है। हाँ जी, हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज के टाइम में। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत और स्पेशियस रूम है। इसमें अटैच लेट बाथरूम है। अच्छा, इसमें ये वैदिक प्लास्टर है। अच्छा, ये वैदिक प्लास्टर है, मतलब देख के तो मेरे को एक नजर में समझ नहीं आया। हाँ, ये वैदिक प्लास्टर है। एक ये अंधेरे में चश्मा लगा रखा, दिखेगा भी क्या? इस कमरे का क्या किराया है? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए? हाँ, वर्थ इट भी है। अटैच बाथरूम है, पूरी टाइल है, बाहर भी बालकनी मिलेगी आपको। अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, जहाँ हम मिर्च मसाले तेल ये सब तैयार करते हैं। जो आपके यहाँ पे खेती होती है जी, उसको फिर आप प्रोसेस करते हैं यहाँ पे? हमने ये जो मशीनें लगा रखी है, ये मसाले कूटने की मशीन है। अच्छा जी, ये जो मशीन है पीसने की है। एक तो पीस के तैयार करते हैं मसाला, हमारे यहाँ कूट के तैयार होता है। अच्छा, जो ट्रेडिशनल ढंग से कूट के होता था पहले ने। तो ये 4 मशीनें हैं। इसमें क्या फर्क है जी? ये 2 है, ये 2 का है, ये 4 का है। अच्छा, साइज में फर्क है। अच्छा, इसमें 4 चलेंगे, ज्यादा कैपेसिटी हो गई इसकी। ये 2 का है। जैसे गरम मसाला 2 से हो जाता है तैयार। इसमें क्या क्या मसाले कुट जाते हैं? सारे मसाले, आप हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला सब कूट सकते हैं। अच्छा, और ये 1 घंटे में क्या कैपेसिटी रखते हैं, कितना निकाल देंगे माल? अब इसमें आप देखेंगे, इसमें आप 4 या 5 किलो डाल दे। अच्छा, यहाँ तक भर देंगे? हाँ, 4-5 किलो एक बार में भर दिया? एक बार में भर दिया। हाँ। ये आप 45-50 मिनट में कूट के तैयार कर देगा। तो मतलब 5 किलो 1 घंटे की कैपेसिटी है। तो ये मशीन कितने की पड़ गई आप बता रहे थे? ये जैसे इसकी कॉस्ट 80,000 है। अच्छा जी, 1,00,000 1.5 लाख है। अलग अलग रेट से आती है। ये अलग अलग इसलिए रखे हुए ताकि मसालों की मिक्सिंग ना हो। जैसे इसमें मैं गरम मसाला तैयार करती हूँ, इसमें मिर्ची करती हूँ, इसमें धनिया, इसमें हल्दी, इस तरीके। अच्छा, ये हल्दी, ये कुछ अलग सी मशीन है जी? हाँ, ये 2 का ही है और ये अच्छी चलती है। अच्छा, ये बहुत पुरानी है, सबसे पहले ये अभी 3 नई आई है। और ये तेल की गाड़ी है, इससे तेल निकाला जाता है। जो आजकल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कोल्लू की, जैसे कोल्लू को हटा के अभी ये ईंधन कर दिया। हाँ, क्योंकि बेल तो अब रहे भी नहीं, कौन करे, बेलों के हिसाब से ये चलती है। इसमें 2 टाइप के देखे हैं, एक तो ये लोहे वाला है, एक वो लकड़ी वाला भी आता है। इसके अंदर यहाँ तक लोहा है, ये जो अंदर का है ना, ये लकड़ी का है। तो इसमें दोनों का हो गया? दोनों का हो गया। फिर जो ये तेल आएगा वो इतना स्लो आएगा, 1 घंटे में आप 3 लीटर तेल निकाल पाएंगे। इससे 1 घंटे में 3 लीटर तेल। और 1 लीटर तेल निकालने में सरसों कितनी लग जाएगी? इसमें 1 किलो में 30% होता है इसमें। अच्छा, इसमें ये जो आप देख रहे हैं वेस्टेज, ये खल हो गई आपकी। ये अलग मिलेगी आपको सॉफ्ट पाउडर की तरह। ये खल भी बिकती है बहुत अच्छे रेट पे। ये खल गायों के लिए जाती है। खल क्या रेट बेचते हैं आप? खल मेरी 32 और 35 के हिसाब से जाती है। जैसे काली सरसों की है वो 32 जाती है, पीली की 35। पीली सरसों की जो एक हमारी तेल की शीशी है जो वहाँ पे है जी, वो कितने की? 280 रुपए की है। 280 रुपए की 1 लीटर जी। ये पैकिंग है आपकी। इसको कांच वाच में करके और प्रीमियम बना सकते हैं। कोई ब्रांडिंग नहीं कर रखी आपने? अब हमारे पूरे लोगों के साथ आएगी थैली, इसी हिसाब से हमने थैली बनवाई है। ये बहुत अच्छी है, स्टैंडी पाउच बोलते हैं इसको जी। इस पे लेबल भी। तो ये एक पाउच कितने का बनता है जी? ये वाला 9 रुपए का पड़ता है। 9 रुपए का? कहाँ से मंगवा रहे हैं? ये गुजरात से। ये हल्दी है जी आपकी? हल्दी। ये आधा किलो की है? हाँ, ये आधा किलो। और क्या सेलिंग प्राइस है? 280 रुपए। 280 रुपए किलो। तो ये आधा किलो की 140 की? अच्छा, और ये आपकी सरसों 280 रुपए लीटर। तो आपका इसमें 1 लीटर में खर्चा कितना आ जाता है बनाने में? अब आप देख लो, 3 किलो सरसों में 1 लीटर तेल निकलता है। और सरसों मंडी में 60 की हो रखी है? 60-65 चल रही है। 60-65 की होगी। 3 फिर खल भी लगा लिया। हाँ, फिर बिजली और लेबर
तो ज्यादा नहीं बच रहा मतलब कुछ इसमें। नहीं बचता, लेकिन बस हमारे यही है कि देसी खाना सीखे कम से कम लोग। हाँ, और ये बचने में कम ध्यान है, खिलाने वालों पे ज्यादा ध्यान। क्योंकि मेनली यहाँ का कॉन्सेप्ट एग्री टूरिज्म पे ज्यादा है। ये जो आगे है वो मांगते ही है, तो उनके लिए बना रखा है। कोई इसको बहुत ज्यादा कमर्शियल एस्पेक्ट से देख नहीं रखा। कमर्शियल करना चाहे तो ये कांच की शीशी अच्छी ब्रांडिंग करके 350 तक भी ले जा सकते हैं रेट। अब आगे से ये अभी दुकान हमने तैयार की है। अच्छा पूरा सामान उसी में पैकिंग होके टोटल उसी हिसाब से। ये हमारी एक ऊपर कुटिया हमने तैयार की है फर्स्ट फ्लोर पे। जी, आइए। फर्स्ट फ्लोर पे भी पूरा लेप कर रखा है, बहुत ही सुंदर है। अंदर से भी एकदम नई कंस्ट्रक्शन है ये तो। 2-3 साल पहले बनाया था। अच्छा, ये भी सेम कॉन्सेप्ट में ही बना रखा है आपने। तो यहाँ से पानी आने की कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं। तो ये वाले कमरे का क्या 1 नाइट का है? इसका 2,500 रुपए लेते हैं। 2,500 रुपए। जैसे 2 पलंग डले हुए, एक डबल। अच्छा, तो ये कमरे का हिसाब से है? हाँ, इसमें और 2 पलंग भी डाल सकते हैं हम। 4 लोग रह लो? 5 लोग रह सकते हैं। 5 लोग के लिए 2,500 रुपए। हाँ। अच्छा, और व्यू देखिएगा एक बार आप कैमरा घुमा के यहाँ से। ये पूरा हमारा प्लांट है, पेड़ पौधों का सारा। इसमें हर तरीके के पेड़ आपको मिलेंगे। अच्छा जी। जैसे मौसमी के है, नींबू के है, हाँ, आंवला भी है। आंवला, और इधर ये लेसवा है, किन्नू, सब चीजें लगी हुई है। बहुत ही सुंदर है जी। सारा ही फूड फॉरेस्ट क्रिएट कर रखा है, तो बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? ये खेत है। अच्छा जी। इसमें हमने गंवार बो रखा था। अच्छा, अभी कटिंग हो गई गंवार की। अब ये घोड़ियाँ और गायें इसमें घास है तो खा रही है। एकदम फ्री रेंज रखा हुआ जी आपने। जी। घोड़ी मेरे पास 24-25 है, घोड़े दोनों। 24-25 है जी। अभी एक अलग फार्म है, वहाँ रख रखी है। जैसे जरूरत होती है यहाँ ले आते हैं। बाकी ये 2 यहाँ हमेशा रखते हैं। ये शादियों में भी जाती है, साहों पे भी, और वैसे हम राइडिंग करते हैं, बेटा और मैं दोनों। तो जैसे ये हॉर्स राइडिंग का है, इसका क्या चार्ज वगैरह रहता है? कोई आता है जैसे घूमने आ रहा है यहाँ पे? खाली एक दिन करने का क्या? हाँ जी। 1 घंटे के 500 रुपए लेते हैं हॉर्स राइडिंग के जी। और ये पूरा ट्रेंड है, चाल वाल इसकी बनी हुई है। ये 24 साल की है। अच्छा जी। ये एक बच्ची है, ये 1 साल की हो गई। अच्छा, वो वाली इसकी नहीं है, दूसरी है, और एक वो वाइट वाली है। अच्छा जी। देसी गाय हैं, राठी और थारपार, 2 ही नस्ल है मेरे पास। अच्छा साथियों, वीडियो लंबी होने के कारण 2 पार्ट में डाली जाएगी। ये वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए आप चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। मिलते हैं आपसे कोई और इससे भी अच्छे फार्म में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।